नमस्कार दोस्तों। आज से भारत की उन महिलाओं की गौरवशाली गाथा बताने जा रही हूं जो कहीं इतिहास के पन्ने में खो गए हैं या वक्त के साथ हमने उस महान भारतीय महिलाओं को भुला दिया है, जिन्होंने समग्र विश्व के मानस पटल पर कुछ नया अंकित किया है। कुछ महत्वपूर्ण भारतीय महिलाओं को हम इस श्रेणी में याद करेंगे, जिन्होंने पूरे जगत में अपनी बात को, अपने पक्ष को मजबूती से रखा, जिसे विश्व भर में सराहा भी गया है। यह उस राजकुमारी की गाथा है जिसके पिता का शासन न सिर्फ आज के भारत तक बल्कि ईरान और अफगानिस्तान से लेकर बर्मा के पूर्व भाग तक फैला था। फिर भी इस चक्रवर्ती राजा की राजकुमारी ने ना कोई राजवैभव या ऐशो आराम का उपभोग कभी नहीं किया था। वह भारत की पहली अंतरराष्ट्रीय महिला राजदूत भी थी, जिसे विदेश भेजा गया था धर्म प्रचार के लिए। यह उस महिला की भी गाथा है जिसकी माता गौतम बुद्ध की शाक्य वंशज थी, जो बुद्ध के उपदेशों और नियमों का अनुसरण पालन करती थी। चलिए जानते हैं आज हम किस प्रभावशाली महिला की बात करेंगे। हम सारा भारतवर्ष सम्राट अशोक को जानते हैं। मौर्य साम्राज्य का फैलावा करने वाले 3री शताब्दी ईसा पूर्व, आज से तकरीबन 2300 साल पहले महान जैन चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने इतिहास के एक बहुत बड़े भूमिखंड में अपनी शक्ति के झंडे गाड़े थे। उसी शक्तिशाली राजा और महारानी देवी की बेटी थी संघमित्रा। दोस्तों, संघमित्रा की मां का व्यक्तित्व भी बड़ा मजबूत रहा है। विदिशा के व्यापारी धनीराम की खूबसूरत बेटी थी महारानी देवी, जिसे विदिशा देवी भी कहा जाता है। संघमित्रा या संघमित्रा की मां की खूबसूरती से आकर्षित होकर पाटलिपुत्र के पराक्रमी कुमार अशोक ने उनसे शादी की। तब वह उज्जैन के राज्यपाल थे। कुमार अशोक और महारानी देवी के 2 संतान हुई, जिन्हें हम सभी इतिहास के पन्नों में बचपन में पढ़ चुके हैं। बड़ा बेटा महेंद्र और उससे करीबन 2 साल छोटी बेटी संघमित्रा। महारानी देवी जो बौद्ध धर्म का आचरण करती थी, उन्होंने राजकुमार अशोक को बौद्ध धर्म अंगीकार करने के लिए समझाया, पर राजकुमार नहीं माने और बच्चों को उनकी मां समेत विदिशा छोड़कर पाटलिपुत्र आ गए। मौर्य साम्राज्य का सिंहासन संभालने संघमित्रा की प्रथम शिक्षक थी उनकी माता, जिनके रक्त में शुरू से ही बुद्ध परंपरा का पालन और नियमों का अनुसरण किया जाता था। संघमित्रा उस मां की भी बेटी थी जिन्होंने अपने पति राजकुमार अशोक का राज्याभिषेक हुआ तब वहां नहीं जाकर अपने धर्म और बच्चों का पालन करने का निर्णय लिया था। सम्राट बनने के बाद अशोक ने विश्व के इतिहास में सबसे खूंखार कलिंगा युद्ध करके 1 लाख लोगों को मौत के घाट उतार दिया, जिसमें 1,50,000 लोग घायल भी हुए। भयावह रक्त रंजित इतिहास रचा जा चुका था दोस्तों, और यह हम सब जानते हैं। जब संघमित्रा 14 साल की हुई, उसकी शादी सम्राट अशोक ने अपने एक दूर के भतीजे अग्नि ब्रह्मा के साथ कर दी। संघमित्रा और अग्नि ब्रह्मा को एक बेटा हुआ, सुमोना। शादी के 4 साल बाद ही संघमित्रा जब 18 साल की हुई, तब उसने अपने गुरुजी आयुपाल से दीक्षा ग्रहण की और हमेशा के लिए बौद्ध साध्वी बन गई। उस वक्त भारत में महिलाओं की स्थिति अच्छी थी। जो महिलाएं सक्षम नेतृत्व करने में समर्थ थी, उसे अपना धर्म संघ चलाने की भी स्वीकृति समाज देता था। संघमित्रा गुरु के आशीर्वाद से समग्र भारत में बौद्ध धर्म प्रचारक बनी। शुरू से ही इस संघमित्रा का मनोबल काफी दृढ़ था। 14 साल संघमित्रा ने महिला भिक्षुणी बनकर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार भारत में भी किया। कलिंगा युद्ध के बाद लाखों लोगों को मौत के घाट उतारकर इतना ज्यादा ब्लडशेड देखकर अशोका का मन ग्लानि और पीड़ा से भर गया। चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने अब साम्राज्यवाद से मुक्ति पानी चाहिए। उसे अपनी प्रथम पत्नी महारानी देवी की वह सारी बातें याद आ गई जो भगवान बुद्ध के शांति और अहिंसा के मार्ग को वह समझाया करती थी।
सम्राट अशोक ने धम्मा के सिद्धांतों को, धर्म को अंगीकृत किया। वह बौद्ध धर्म के अहिंसा और शांति के नियमों का आचरण करने लगे। उन्होंने 85,000 स्तूप और स्तंभों का भी निर्माण किया। सम्राट अशोक ने अपने साम्राज्य के बाहर 9 अलग अलग जगह पर बौद्ध धर्म को विस्तृत करने के लिए 9 धर्म प्रचारक भी भेजे। सम्राट अशोक के आदेश अनुसार राजकुमार महेंद्र भी दीक्षा के कुछ वर्ष बाद बौद्ध धर्म प्रचार करने शिलोन चले गए। साथ में संघमित्रा के एकमात्र बेटे सुमना का भी ले गए। अनेक स्थानीय लोगों ने महेंद्र से प्रभावित होकर दीक्षा ग्रहण की। शिलोन के राजा किंग तीसा के बड़े भाई की पत्नी राजकुमारी अनुला भी बौद्ध धर्म अंगीकार करना चाहती थी। अनेक स्थानीय महिला बौद्ध धर्म में आना चाहती थी। यह सोचकर महेंद्र ने राजा तीसा से आग्रह किया कि सम्राट अशोक को विनती की जाए कि अपनी बहन संघमित्रा को स्थानीय शिलोन निवासी महिलाओं की दीक्षा करने हेतु भारत से यहाँ भेजा जाए। महेंद्र के कहने पर महाराज तीसा ने सम्राट अशोक को अनुरोध करने राजदूत प्रिंस अथिता को भारत भेजा। संघमित्रा ने निर्णय कर लिया था दोस्तों, विदेश जाने पर सम्राट अशोक राजी नहीं थे। अपनी बेटी को इतने दूर देश पार भेजने को सम्राट अशोक राजी नहीं थे। वह जानते थे कि अगर संघमित्रा चली गई तो वह अपनी बेटी को फिर कभी नहीं देख पाएंगे। किंतु संघमित्रा की अड़िगता और मक्कम निर्धार देखकर सम्राट को मानना ही पड़ा। उसने अपनी बेटी को शिलोन के राजदूत प्रिंस अथिता के साथ विदाई दी। इस विदाई में राजा अशोक ने अपने प्रतिनिधि मंडल के 10 तेजस्वी पढ़ी लिखी भिक्षुनियां दी, 8 मगध साम्राज्य के राजकीय उच्च घराने के लोग दिए, 8 ब्राह्मण और 8 व्यापारी भी दिए। कुछ लोग तो ऐसे भी सम्राट अशोक ने दिए जो हस्तशिल्पी थे, श्रमिक थे, कुंभार भी दिए, जो कुछ अन्य जातियों के लोग भी थे। साथ साथ संघमित्रा एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज लेकर जा रही थी जो सोने के फूलदान में रखा था। सम्राट अशोक ने खुद गया के महाबोधि वृक्ष से एक पौधा तोड़कर उस बोधि पौधे को सोने के फूलदान में रखकर संघमित्रा को शिलोन ले जाने के लिए दिया था। वह गया का वही महाबोधि वृक्ष था जहां गौतम बुद्ध को केवल ज्ञान प्राप्त हुआ था, मोक्ष प्राप्त हुआ था। संघमित्रा 200 प्रतिनिधि मंडल के साथ निकल पड़ी पाटलिपुत्र से महाद्वीप शिलोन के जम्बूखोला की ओर। हाल श्रीलंका के उत्तर भाग में यह स्थित है दोस्तों। कुछ वक्त पहले अडरू, अमरावती, आंध्र प्रदेश से संघमित्रा ने शिलान्यास किया हो वैसे स्तूप मिले थे। मैं कोशिश कर रही थी संघमित्रा उस वक्त कौन से जलमार्ग से शिलोन गई होगी। रिसर्च से ज्ञात हुआ दोस्तों, संघमित्रा का जल मार्ग बंगाल के ताम्रलिप्त बंदरगाह से शुरू हुआ जो शिलोन में जाम्बूखोला में समाप्त हुआ। बहुत संभावना है वह शिलान्यास संघमित्रा के सफर के दौरान वहां अमरावती में रुकने के प्रमाण को पुख्ता करता हो। चलिए संघमित्रा की गाथा में लौटते हैं दोस्तों। इस वक्त संघमित्रा की आयु 32 वर्ष की थी जब वह शिलोन पहुंची। शिलोन के राजा तीसा अनुराधापुर राजधानी से संघमित्रा को लेने खुद आए जाम्बूखोला, जहां उनका राजदूत और सम्राट अशोक का भेजा गया करीब 200 लोगों का प्रतिनिधि मंडल और राजकुमारी सन्यासिनी आने वाली थी। राजा तीसा ने संघमित्रा के लिए कई उपासिका विहार और भवन निर्माण किए। अनुराधापुरा में बहुत ही बड़े दीक्षा समारोह का आयोजन किया गया, जहां संघमित्रा ने श्रीलंका यानी कि पुराना शिलोन की प्रथम भिक्षुणी को दीक्षा अंगीकार करवाई। और यह प्रथम भिक्षुणी थी राजस्वी घराने की, शिलोन के राजा के भाई की पत्नी राजकुमारी अनुला। अनुला के साथ साथ 1000 महिला भिक्षुणी प्रथम बार इतनी बड़ी संख्या में संघमित्रा के हाथों दीक्षित हुई। संघमित्रा जो पूरे श्रीलंका में भिक्षुणी संघ की प्रणेता बनी, वह भिक्षुणी संघ बाद में विस्तृत होकर समग्र विश्व में फैला। सोचो आप, अनुराधापुरा के वह भव्य कार्यक्रम में
245 ईसा पूर्व शताब्दी में तकरीबन 1000 स्त्रियों को सांसारिक सुखों का त्याग करवाकर संघमित्रा ने धर्म आराधना और शिलोन के उन राजघरानों की महिलाओं को समाज के हर वर्ग समुदाय में से 1000 महिलाओं को दीक्षांत समारोह में दीक्षा ग्रहण करवाई। संघमित्रा के हाथों और एक बहुत बड़ा अनुष्ठान भी होना था। उसने सम्राट अशोक के दिए हुए बोधि पौधे को अनुराधापुरा के महामैदान में लगवाया। उस भव्य समारोह में शिलोन के बड़े बड़े राज्यों के अमीर धनाढ़ वर्ग उपस्थित थे। संघमित्रा को कहाँ मालूम था कि जिस पौधे को वह भारत देश से ले आई है, जिसे उसने अनुराधापुरा के मंदिर के प्रांगण में रोपित किया है, वह कुछ ही वर्षों में पूरे विश्व में फैलने वाला है। उस पौधे से 10 और बड़े पेड़ बने। 8 रूट्स निकालकर बाद में इसे पूरे विश्व में इंडोनेशिया, बर्मा, म्यांमार, थाईलैंड, चाइना, कोरिया, जापान, यहाँ तक कि अमेरिका में भी इस पौधे की शाखाओं को वहां ले जाकर प्रतिरोपित किया गया। संघमित्रा ने 79 वर्ष की उम्र में देह त्याग किया, पर मरने से पहले संघमित्रा ने बोधि पेड़ के पास ही खुद के पार्थिव देह का अंतिम संस्कार करने का स्थान भी चयन कर लिया था। दोस्तों, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व भगवान बुद्ध ने महिला भिक्षुणी संघ की स्थापना की थी। ठीक 300 साल के बाद संघमित्रा ने हजारों औरतों को दीक्षा दी। आज भी वह महिला भिक्षुणी संघ, सन्यासी संघ का बहुत बड़ा वर्ग समग्र विश्व में बुद्ध धर्म का प्रचारक है। सम्राट अशोक की राजकुमारी संघमित्रा उन प्रभावशाली महिलाओं में से है जिसने अपनी नेतृत्व क्षमता और शक्तियों से अपना सारा धार्मिक जीवन गौतम बुद्ध के मूल्यों को भारत देश के बाहर भी विस्तृत किया। मेरे साथ बने रहिएगा दोस्तों। अगली बार इतिहास के पन्नों को फिर खोलेंगे। आप कोई महिला विशेष व्यक्तित्व को देखना चाहते हो तो कमेंट्स बॉक्स में सजेशन जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब और लाइक कर सकते हैं। नमस्कार।